जय श्री कृष्ण दोस्तों, अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम शेषावतार लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की उस हंसी के बारे में जानेंगे। जब उर्मिला ने लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात सुनी तो उन्हें हंसी क्यों आई थी। कोई भी पत्नी जिसका पति मौत के मुंह में हो और किसी भी क्षण जिसकी मृत्यु हो सकती हो, ऐसी स्थिति में यदि किसी पत्नी को हंसी आए और वह भी उर्मिला जैसी पत्नी को, जो कि अपने पति के वनगमन के बाद कभी रात को सोई नहीं थी, तो उसकी हंसी का क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बात उस समय की है जब लंका में श्री राम और रावण की सेनाओं के मध्य युद्ध चल रहा था। तो उसी दौरान शेषावतार लक्ष्मण रावण के परम शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। यह वही मेघनाथ था जिसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया था और तभी से उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। जब इंद्रजीत से लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे तो युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, वो मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही संपूर्ण रामदल में शोक के बादल छा गए। स्वयं प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे और कहने लगे कि मैं माता सुमित्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, उर्मिला से क्या कहूंगा। आज मेरे कारण मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मौत के मुंह में जा रहा है। प्रभु श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख हनुमान जी सुसेन नामक वैद्य को लेकर आते हैं और वह वैद्य लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहता है, जो उस समय मंदराचल पर्वत पर थी। तो पवन पुत्र हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए वहां से चले जाते हैं। जब वे मंदराचल पर्वत पर पहुंचे तो हनुमान जी को सभी बूटियां एक जैसी ही दिखाई दे रही थीं। हनुमान जी पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उनमें संजीवनी बूटी कौन सी थी, और हनुमान जी के पास इतना समय भी नहीं था कि वे वापस जाकर सुसेन वैद्य से संजीवनी के बारे में पूछें, क्योंकि सूर्योदय से पहले वह बूटी लक्ष्मण जी को पिलानी थी, तभी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकती थी। इसलिए महाबली हनुमान जी पूरे मंदराचल पर्वत को लेकर ही चल दिए। जब हनुमान जी पर्वत को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में अयोध्या नगरी भी थी। वहां पर भरत जी ने देखा तो उन्होंने समझा कि यह कोई राक्षस है और हनुमान जी को राक्षस समझकर उन पर तीर चला दिया। तीर लगते ही महाबली हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब थोड़ी देर बाद हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत जी से कहा कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। राम रावण युद्ध में प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, जिससे वे मूर्छित हो गए हैं, उनके प्राण संकट में हैं। इसलिए मैं संजीवनी लेने आया था, परंतु संजीवनी बूटी की मुझे पहचान नहीं है, इसलिए पूरा पर्वत लेकर जा रहा हूं। जब भरत जी को पता चला कि ये तो राम के सेवक हैं और लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो पहले तो भरत जी ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और बोले कि हे हनुमान, मैं तो समझ गया, आपने मुझे तो संतुष्ट कर दिया, परंतु आप महल चलकर मेरी माताओं को और समझा दें, उन्हें थोड़ा धीरज बंधा दें, नहीं तो वे व्यर्थ में ही बड़ी चिंतित हो जाएंगी। तो भरत जी के कहने पर हनुमान जी ने माताओं को सारी बात बताई। हनुमान जी की बात सुनकर माता सुमित्रा को हर्ष और दुख दोनों एक साथ हुए। उन्हें हर्ष इस बात का था कि उनका पुत्र लक्ष्मण अपने भाई श्री राम जी के कार्य आ गया, और दुख इस बात का था कि श्री राम ऐसे समय में भाई से बिछड़ रहे थे जबकि उन्हें उसकी परम आवश्यकता थी। उर्मिला पास ही खड़ी थी और यह सारा दृश्य देख रही थी और ये देखकर मुस्कुरा रही थी। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को हंसते देखा तो पूछा कि हे देवी, आपके पति के प्राण तो संकट में हैं और फिर भी आप हंस रही हैं,
इसका क्या कारण है, आप क्यों हंस रही हैं? तो उर्मिला ने कहा कि हे हनुमान, मैं तो प्रभु की लीला देखकर मुस्कुरा रही हूं। आप सबको ऐसा लग रहा है कि मेरे पति मूर्छित हो गए हैं, उनके प्राण संकट में हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे पति जब से वनवास को गए हैं वे कभी सोए नहीं हैं। अब उन्हें प्रभु की गोद सोने को मिल रही है, इसलिए प्रभु की गोद में कुछ देर आराम कर रहे हैं, वरना ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें मूर्छित कर सके, और दुनिया में ऐसी भी कोई शक्ति नहीं है जो उसे मूर्छित कर सके जिसे स्वयं भगवान की गोद प्राप्त हो। स्वयं ईश्वर जिसके रक्षक हों, उसके साथ खड़े हों, उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है। और एक बात यह है कि जब से मेरे पति वनवास गए हैं तभी से मैंने एक दीपक जला रखा है। दोस्तों, कुछ ग्रंथों में दीपक के स्थान पर बताया जाता है कि उर्मिला जल का लोटा लिए खड़ी थी। तो जो ये दीपक है यह अविरल अपने पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकाशमान हो रहा है, जल रहा है, अतः मेरे पति पर कोई संकट नहीं है। उसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को लेकर अयोध्या से चले जाते हैं और संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण जी के मूर्छा भंग हो जाती है। तो दोस्तों, जो उर्मिला थी वो बड़ी ही पतिव्रता पत्नी थी, पतिव्रता स्त्री थी, और वो जानती थी उन्हें प्रभु पर एवं अपने पति पर पूरा भरोसा था, और वो जानती थी कि जब तक श्री राम लक्ष्मण जी के साथ हैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उन्हें कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो यही कारण था कि जब हनुमान जी उन माताओं को वो सारी कथा सुना रहे थे, बातें बता रहे थे, तो उनकी बातें सुनकर उर्मिला को हंसी आई थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा